दुनिया भर में एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनियां लगातार जारी की जा रही हैं, वहीं वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और दुनिया तक पर आज आपको बताएंगे कि वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ दोनों ने ही साफ चेतावनी दी है कि दुनिया भर में टीका कार्यक्रम की धीमी रफ्तार और बच्चों को वैक्सीन लगने में देरी से बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण एक तो वैक्सीन की डिलीवरी में देरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन लगाए जाने में भी सुस्ती दिखाई जा रही है। WHO और यूनिसेफ ने मिलकर एक साझा डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक एक तो अधिक कोरोना वेरिएंट्स पर काम करने वाली कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की धीमी रफ्तार है। दूसरी ओर टेटनस, डिप्थीरिया जैसी दूसरी बीमारियों से बचाव के लिए पहले जो बच्चों और किशोरों में टीके लगते थे, वो कार्यक्रम भी कोरोना महामारी की वजह से गड़बड़ा गया है और इसके कारण बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अब तक की गई सारी कवायद बेकार जा सकती है। उदाहरण के तौर पर पहले 2020 में 4 महीने में टेटनस, डिप्थीरिया और दूसरे इंजेक्शंस के 3 डोज पूरी तरह से बच्चों को लग जाया करते थे और उस संख्या में तेजी से कमी आई है। 28 साल में पहली बार दुनिया में DTP3 इम्यूनाइजेशन के कवरेज काफी कम हुए हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनम ने कहा है कि वैक्सीन पब्लिक हेल्थ के बचाव के लिए एक शक्तिशाली टूल है। पहले से कहीं ज्यादा बच्चों का आज वैक्सीनेशन होता है, लेकिन कोरोना महामारी ने इस बढ़ते खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर बच्चों का रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम कम होता है या फिर नहीं होता या उस पर असर होता है, तो इससे बच्चों की मौत के मामले ज्यादा बढ़ सकते हैं। महामारी के दौरान भी वैक्सीन सुरक्षित तरीके से पहुंचाई जा सके। हम सभी देशों से अपील करते हैं कि वो कोरोना के अलावा भी अपने जरूरी जीवन रक्षक टीकाकरण को जारी रखें। कोविड-19 महामारी के कारण कम से कम 30 मीजल्स वैक्सीन कैंपेन कैंसिल होने वाली थी, जिससे बाद में ये बीमारी बढ़ सकती थी। यूनिसेफ और WHO और गावी के नए पल्स सर्वे के मुताबिक महामारी और लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों से वैक्सीनेशन के लिए नहीं निकल पाए। ट्रांसपोर्ट की सुविधा और आर्थिक तंगी की वजह से भी टीकाकरण धीमा पड़ा है। हेल्थ वर्कर्स की भी काफी कमी देखने को मिली है। लोग कोविड के डर के कारण भी अपने घरों से नहीं निकले हैं। ये सर्वे अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ मिलकर किया गया था, लेकिन इस सर्वे में 82 देशों में से केवल 3/4 शामिल हुए थे। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यह भी बताया कि हमें वैक्सीन कवरेज और बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए दोबारा से वैक्सीनेशन कार्यक्रमों में तेजी लानी होगी। हाल ही में की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में एक बच्चा जो कि आज जन्म लेगा, उसके 5 साल के होने तक उसे सभी तरह के टीके लगाए जाने की संभावना आज औसतन 20% ही रह गई है। 2019 में ही करीब 14 मिलियन बच्चे DTP3 जैसी जीवन रक्षक वैक्सीन की डोज पूरी नहीं कर पाए थे। इनमें से अधिकतर अफ्रीका से थे और अंगोला, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे कम आय वाले देशों में थे। तो सोचिए कि कोविड के बाद अब ये स्थिति और कितनी भयावह हो गई।